हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे मॉडर्न इंडिया के सेट 1। इसमें कुछ क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्ज़ाम ईपीएफओ, जेपीएससी, सीडीएस, एनडीए और बीपीएससी के लिए काफ़ी लाभदायक रहेगा। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, इंडेमनिटी बिल निम्न में से किससे संबंधित है? वेल्बी आयोग से, हंटर कमीशन से, साइमन आयोग से या बटलर आयोग से? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा ये कि देखो, ब्रिटिश जलियांवाला बाग कब हुआ था? जलियांवाला किसके विरोध में हुआ था? तो जलियांवाला बाग का कांड हुआ था आपको रॉलेट एक्ट के विरोध में। रॉलेट एक्ट आया था आपको 1919 में आया था। तो उसके अगेंस्ट में हुआ था, तो ये हुआ था 1919 में रॉलेट एक्ट। ठीक, तो उसी के अगेंस्ट में जब पंजाब के कुछ दो नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, तो फिर उसके प्रोटेस्ट में जलियांवाला बाग हो रहा था। उस पर क्या किया था, जनरल डायर ने गोलियां चला दी थी, जिसमें काफ़ी लोग मर गए थे। तो उसके जांच, पुलिस के जांच का उनका जो गलती था, उसके जांच के लिए क्या किया गया था, हंटर आयोग की स्थापना की गई थी। हंटर आयोग जो सजा देता पुलिस लोगों को या जिसने वो हत्या करवाई थी, तो उससे पहले ही क्या किया गया था, एक बिल पास कर दिया गया था, इंडेमनिटी बिल पास किया गया था, जिससे अगर किसी को सजा मिलती हुई तो उसको ये माफ़ कर देता ये बिल। तो ये किसके अगेंस्ट में था? हंटर कमीशन। ठीक ना। अब देख लेते हैं और क्या है। वेल्बी कमीशन के बारे में क्या है? वेल्बी कमीशन के बारे में है, इट इज़ ए ग्रुप सेट बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट टू इन्वेस्टिगेट वेस्टफुल स्पेंडिंग। अगर व्यर्थ की जो धन खर्च हो रही थी उसके लिए वेल्बी आयोग। ठीक ना। इसकी स्थापना की गई थी 1895 में। इसका ऑफिशियल नेम क्या था? रॉयल कमीशन ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ इंडिया। ओके, तो ये हो गया वेल्बी आयोग के बारे में। साइमन कमीशन आप जानते हैं कि कब आया था? 1928 में। और इसका विरोध क्यों हुआ था? तो इसका विरोध हुआ था क्योंकि इसके सभी सदस्य क्या थे? अंग्रेज थे, भारतीय कोई भी नहीं था। ठीक। बटलर आयोग किससे रिलेटेड था? तो बटलर आयोग आया था 1927 में, और ये किससे था? जो सेंटर और स्टेट का रिलेशनशिप है, ठीक ना, उसके लिए था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से किसने आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की थी? ब्रह्म समाज की स्थापना तो राजा राम मोहन राय ने की थी। ठीक ना, मोहन राय ने की थी। लेकिन इसका क्या हो गया था? विखंडन हो गया था आपको 1865 ईस्वी में। 1865 ईस्वी में क्या हुआ था? इसका विखंडन हो गया था। जिसके बाद क्या हुआ था? केशव चंद्र सेन। क्यों विखंडन हुआ था? तो केशव चंद्र सेन को देवेंद्रनाथ टैगोर ने आचार्य के पद से हटा दिया था। ओके, हटा दिया था 1865 में। तो फिर इन्होंने, केशव चंद्र सेन ने क्या किया था, अपना अलग ब्रह्म समाज की स्थापना कर ली थी, और जो पहले का जो बचा रह गया उसका नाम पड़ गया आदि ब्रह्म समाज। तो इसका स्थापना किसने की थी? जिसने हटाया होगा केशव चंद्र सेन को। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? देवेंद्रनाथ टैगोर। सी नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे द्वैध शासन का जनक कहा जाता है? द्वैध शासन मतलब होता है कि जैसे आपको सरकार का काम क्या है? टैक्स वसूलना और फिर सर्विस प्रोवाइड करना। ओके ना। तो क्या था? टैक्स वसूलता था कौन? ब्रिटिश। जब 1765 में बक्सर युद्ध के बाद उसका ये हो गया था, राज हो गया था ब्रिटिश का हम लोगों पे लगभग। तो क्या कर रहा था फिर ये बंगाल में? टैक्स सारा पैसा ले लेता था, लेकिन सर्विस प्रोवाइड किसके हिस्सा था? तो निज़ाम, यानी कि राजा के, वहाँ के जो बंगाल का राजा था उसके हिस्से आता था सर्विस की। सारा जवाबदेही किसको देना है? राजा को। लेकिन टैक्स या जो कमाई होता था वो सारा ये ब्रिटिश जो व्यापारी लोग था वो लोग रखता था। तो ये किससे रिलेटेड है? मतलब इसका जनक कौन है? तो लियो कार्टिस है। लेकिन ये किसके शासनकाल में हुआ था? तो लॉर्ड क्लाइव। 1765 में बक्सर का युद्ध हुआ था, याद रखना आपको। और प्लासी का हुआ था 1757। ओके, तो इसका जनक किसको? इसने कॉन्सेप्ट दिया था लियो कार्टिस ने, और इसको इम्प्लीमेंट कौन किया था? लॉर्ड क्लाइव ने 1765 में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते क्या हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग के संविधान द ग्रीन बुक। तो पूछा जाएगा, अगर पहला क्वेश्चन होता है कि मुस्लिम लीग के संविधान को क्या बोला जाता था, तो ग्रीन बुक। ओके, तो
इसका प्रारूप, इसका ड्राफ्ट किसने बनवाया था? तो क्या हो जाएगा आंसर इसका? मौलाना मोहम्मद अली जौहर। ये कौन थे? तो ये एक विद्वान थे और साथ में कवि भी थे, और साथ में इन्होंने खिलाफत आंदोलन जो असहयोग आंदोलन के पहले हुआ था 1919 में, इसी में असहयोग आंदोलन पर भी जोर दिया था गांधी जी ने। तो 1900 खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ था? तो क्योंकि जो वर्ल्ड वार वन था, वर्ल्ड वार वन के बाद क्या हुआ था, तुर्की का जो मुस्लिम का हेड था खलीफा, उसको उस पद को ख़त्म कर दिया गया था। ओके, तो इसके लिए फिर से उसको बहाल करने के लिए हुआ था खिलाफत आंदोलन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सरला देवी चौधरानी द्वारा 1910 में भारत का पहला महिला संगठन, तो याद रखना कि पहला महिला संगठन सरला देवी चौधरानी द्वारा 1910 में स्थापित किया गया था, जिसका नाम था क्या? भारत स्त्री महामंडल। किस शहर में? तो ये हो जाएगा आंसर ए नंबर, इलाहाबाद में। ओके, इसके साथ ये जो है धीरे धीरे फिर झारखंड के हजारीबाग में, फिर अमृतसर में, फिर ये मेदिनीपुर होगा, बंगाल का मेदिनीपुर, साथ में कोलकाता में, लाहौर में और जगह जगह पे स्थापित किया गया था। ओके, इसका आंसर हो जाएगा इलाहाबाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिदमतगार आंदोलन में खुदाई खिदमतगार का अर्थ क्या होता है? खुदाई खिदमतगार, खुदाई से आपको लगेगा खुदाई किसके लिए होगा? खुदा मतलब भगवान के लिए है। ओके, तो देश का सेवक गलत है, ये नहीं, ये भी नहीं, ये भी जनता का सेवक भी नहीं, तो परमात्मा का सेवक। तो खुदाई खिदमतगार किसको बोलते हैं? तो जो परमात्मा का सेवक हो। ओके, तो 1928 में अब्दुल गफ्फार खान ने, ठीक है ना, क्या किया था? पाश्तो भाषा में एक पत्रिका, राजनीतिक, ये पत्रिका जो पख्तून थी, पख्तून क्या थी? एक पत्रिका थी जो कि राजनीति से रिलेटेड थी। ठीक, ओके, इन्होंने लाल कुर्ती आंदोलन भी चला रखा था, लाल कुर्ती आंदोलन चला रखा था खान अब्दुल गफ्फार खान ने। ओके, इन्होंने जो पेशावर है उस साइड में असहयोग आंदोलन और गांधी जी का आंदोलन को ये सपोर्ट देते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता के पहले भारतीय विद्रोह के रूप में वर्णित किया था। किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा वीडी सावरकर ने। वीडी सावरकर ने एक बुक लिखा था, नाम था उसका भारतीय स्वतंत्रता युद्ध 1857। ओके, ये प्रकाशित हुई थी 1909 में, कहाँ पे? हॉलैंड में। ओके, तो इसी बुक में इन्होंने क्या बोला था कि 1857 का जो स्वतंत्र वो है क्या? भारतीय विद्रोह है प्रथम। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन की प्रतिक्रिया स्वरूप आरंभ हुए स्वदेशी आंदोलन में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की भी स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? ओके, तो देखो, स्वदेशी आंदोलन था क्या? स्वदेशी आंदोलन मतलब हर कुछ अपना होगा। ठीक, तो वस्त्र अपना होगा, खाने का सामान अपना होगा, सब कुछ अपना होगा, और विदेशी सामानों का बहिष्कार करना था। तो इसमें क्या था? शिक्षा भी तो हमारी होनी चाहिए, क्योंकि शिक्षा मैकाले वाली शिक्षा थी, तो वो हमें क्या करना था? उनका नौकर ही बनाना था अल्टीमेटली। तो हमारी अपनी शिक्षा के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अपना शिक्षा परिषद बनाना पड़ेगा। फिर वो वही परिषद ना डिसाइड करेगा कि कैसा बुक होना चाहिए, कैसा टीचर होना चाहिए, कैसा टीचर का व्यवहार होना चाहिए, कैसा बुक में क्या क्या पढ़ाया जाना था चाहिए। तो ये इसका गठन हुआ था 1906 में, यानी कि 1906 में। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। इसमें क्या क्या किया गया था? साहित्यिक पे, साइंटिफिक, वर्ल्ड, टेक्निकल सेक्टर जो है उस पर कैसे स्वदेशी नियंत्रण के तहत से राष्ट्रीय शिक्षा को बल मिले, इस पे ध्यान दिया गया था राष्ट्रीय शिक्षा परिषद में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल, नरम दल और गरम दल। नरम दल के बारे में आप जानते हैं कि ये लोग क्या थे? धरना पे बैठने वाले थे, और ये लोग थे चिट्ठी पत्र देने वाले थे। ये लोग थे क्या? सीधा स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन, ये सब जो था ये लोग गरम दल वाले ही करते थे। इसमें बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, ये लोग शामिल थे गरम दल में। इनका विभाजन हो गया था 1907 के सूरत अधिवेशन। ओके, नहीं 1900 सूरत अधिवेशन। तो बोल रहा है कि विभाजन नरम दल विभाजन कब हुआ था? तो क्यों हुआ था? ये स्वदेशी आंदोलन को लेकर हुआ था। क्यों? क्योंकि इन्होंने क्या किया था? गरम दल वालों ने 1906 में ये सब
देखिए 4 प्रस्ताव पारित करवाया था, स्वदेशी का, बहिष्कार का, राष्ट्रीय शिक्षा का और स्वशासन का। ओके, और इनका कहना था कि ये बंगाल में ही नहीं पूरे इंडिया में लागू होना चाहिए। ये जो चारों बातें हैं ये क्या होना चाहिए कि पूरे का पूरा इंडिया में होना चाहिए, चाहे ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारे अगेंस्ट में हो तो हो। लेकिन नरम दल वालों वो लोग थोड़ा सा नरम थे, तो उन लोगों का कहना था नहीं, ये बंगाल तक ही सीमित रहना चाहिए क्योंकि ये बंगाल विभाजन के फलस्वरूप आया है। लेकिन अगर हम इसको ज़्यादा लेवल पे ले जाएंगे तो ब्रिटिश सरकार क्या हो जाएगी, हमसे नाराज़ हो जाएगी और तुरंत ही कांग्रेस को ख़त्म कर देगी। तो मेन रीज़न यही था। तो इसका क्या हो जाएगा, स्वदेशी आंदोलन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एनी बेसेंट के बारे में असत्य है। एनी बेसेंट कहाँ की थी, आयरलैंड की थी, आयरलैंड। ओके, आयरलैंड की थी। तो क्या है, इन्होंने सितंबर 1916 में मद्रास में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की। सही है ये, ठीक है ना। दूसरा नंबर स्टेटमेंट क्या, 1917 में कोलकाता में हुए कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की। सही है, ये पहली महिला थी जो जिसने कांग्रेस का अध्यक्षता किया था। इन्होंने कॉमनवेल्थ नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किया था। ये भी सही है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना, नहीं ये गलत है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की इन्होंने नहीं की थी। किसने की थी, तो मैडम ब्लात्सकी ने और साथ में कर्नल ऑल्टकाट ने किया था। कहाँ पे किया था, तो न्यूयॉर्क में किया था। हाँ, इसकी सेकंड अध्यक्ष रही थी, ठीक ना। कौन, एनी बेसेंट। थियोसॉफिकल सोसाइटी की दूसरी अध्यक्ष रही थी कौन, ये। होम रूल लीग का क्या कहना था कि हमको रहना है ब्रिटिश शासन के अंतर्गत थी, लेकिन हमें क्या करना चाहिए, हमें संवैधानिक तरीके से हमें स्वशासन मिलना चाहिए। यही होम रूल लीग का कहना था। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और मैंने सही ढंग से सब कुछ सारे क्वेश्चन को डील कर दिया होगा। तो थैंक यू एंड प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, चलिए।